खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो न्यूरॉन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। हमने न्यूरॉन की टाइप्स पढ़ी थी। पहली का नाम कौन सा था? सेंसरी न्यूरॉन। दूसरी कौन सी पढ़ी थी? मोटर न्यूरॉन। और इनके दरमियान में एक और भी थी जिसका नाम क्या था? इंटर न्यूरॉन था। उनके फंक्शन भी पढ़े थे। तो अब न्यूरॉन से बिल्कुल मिलता जुलता एक और भी टॉपिक था जिसका नाम क्या था? नर्व था। न्यूरॉन से मिलता जुलता जो टॉपिक था उसका नाम क्या था? अब शायद आपको याद हो कि जब हमने न्यूरॉन की डायग्राम जो है वो ड्रा की थी, तो न्यूरॉन की ऊपर वाली साइड पे हमारे पास जो हिस्सा था उसका नाम क्या पड़ा था? उसका नाम हमने जो है वो सेल बॉडी पढ़ा था। और नीचे वाली साइड पे जो हिस्सा पड़ा था उसका नाम क्या पड़ा था? एक्सोन। अब बेटा अगर मैं इसको लेबल कर दूं तो यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है इसका नाम क्या है? सेल बॉडी है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका नाम जो है वो हमारे पास क्या है? एक्सोन है। अगर थोड़ी सी डायग्राम को हम बेहतर करें तो आपको इसको थोड़ा सा लेबल कर लें तो आपको पता है इसके सेंटर में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। और इसके ऊपर वाली साइड पे धागे की तरह के स्ट्रक्चर है जो हमने न्यूरॉन के अंदर पढ़े थे। इनका नाम क्या पड़ा था? इनका नाम डेंड्राइट्स पड़ा था। इनका नाम क्या पड़ा था? और इनका फंक्शन क्या पड़ा था कि ये बाहर से मैसेज को किधर लेकर आते हैं? न्यूरॉन सेल के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहां पे फ्लूइड पाया जाता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था साइटोप्लाज्म। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक्सोन होता है और एक्सोन के ऊपर फूले हुए जो है वो क्या होते हैं? ये इस तरह के सेल्स होते हैं जिनके लिए हम शेवान सेल्स का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इनके ऊपर जो है वो फैटी एसिड की लेयर होती है जो कि इंसुलेटर होती है। मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी बातें जो है वो डिस्कस की थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास कौन सा है? नर्व है। अब नर्व क्या है? अब आपको पता है चूंकि न्यूरॉन हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा जो है वो तादाद में पाए जाते हैं। अगर उन न्यूरॉन की, अगर ये जो न्यूरॉन है इनके हम सिर्फ एक्सोन को इकट्ठा कर लें, मतलब जैसे ये मैंने एक न्यूरॉन बनाया है, इसका ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? एक्सोन। अगर मैं इस तरह के काफी ज्यादा न्यूरॉन लूं और मैं उसके एक्सोन को इकट्ठा कर लूं तो एक्सोन का मजमुआ जो है वो क्या कहलाता है? नर्व कहलाता है। मतलब मेरे लिए ये बात लिखना जो है वो गलत नहीं होगी कि अगर मैं कह दूं कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सोन, एक्सोन के मजमुए को हम क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर जो है वो समझाना चाहूं कि एक्सोन के मजमुए को नर्व कहते हैं, कैसे कहते हैं? असल में जो नर्व है उसमें काफी ज्यादा एक्सोन इकट्ठे हो जाते हैं और उन एक्सोन के ऊपर लिपिड की एक लेयर चढ़ जाती है। काफी ज्यादा एक्सोन क्या हो जाते हैं? इकट्ठे, और उनके ऊपर लिपिड मतलब फैटी एसिड की एक लेयर चढ़ जाती है। उस स्ट्रक्चर का नाम जो है वो क्या रख दिया जाता है? नर्व। अगर मैं आपको इसकी रिजेंबलेंस देकर समझाना चाहूं, आपने घरों के अंदर एक वायर देखी होगी, एक तार। जब हम उस तार को ऊपर से क्या करते हैं? छील लेते हैं, तो आपको पता है अंदर वाली साइड से कॉपर की कुछ तारें निकलती हैं। अगर वो जो कॉपर की तारें हैं, जैसे अगर मैं यहां पे डायग्राम ड्रा करूं, मैं आपको कहूं कि इस तरह से कॉपर की तारें, इनकी तादाद आपको पता है डिफरेंट हो सकती है। ये 7 भी हो सकती हैं, 9 भी हो सकती हैं, 36 भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है जितना उसके ऊपर लोड है। ठीक है, तो अब ये अगर अंदर वाली साइड पे तारें हो और उसके ऊपर जो है वो इस तरह से आपको पता है एक प्लास्टिक जो है वो चढ़ी होती है। अगर मैं इस प्लास्टिक का नाम जो है वो तब्दील करके मैं इस प्लास्टिक का नाम जो है वो लिपिड रख देता हूं और ये हमारे पास जो अंदर वाली कॉपर वाली या सिल्वर वाली जो तारें हैं जो ऊपर से नेक्ड है, नंगी हैं, अगर मैं उनका नाम जो है एक्सोन रख देता हूं तो इस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? नर्व है। जैसे एक बच्चा जो है वो लेकर आया कि हमारे पास यहां पे ये बड़ा जो है वो एक वायर है, ये एक तार है। ठीक है, अब आपको पता है इस तार की जो कवरिंग है वो ब्लैक कलर की है और आपको ये भी पता है ये कवरिंग जो है वो कौन सी है? प्लास्टिक की है। इसके अंदर वाली साइड पे भी क्या मौजूद है? तारें मौजूद हैं। जो तारें अंदर वाली साइड पे मौजूद हैं, अगर हम उनका नाम जो है वो क्या रख लें? एक्सोन रख लें
और इसकी जो ऊपर वाली ब्लैक कलर की कवरिंग है उसका नाम क्या रख लें, लिपिड रख लें, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाता है, नर्व का। जैसे इस साइड से अगर हम इसको छील लें तो आप खुद देखें बेटा कि ये जो ऊपर से प्लास्टिक उतर रही है, ये ब्लैक, दो कवरिंग है इसकी, दो जो है इसके ऊपर कवरिंग है, ब्लैक कलर की है और ये वाली। ये अगर हम इनको कंसीडर कर लें, तसव्वुर कर लें, सपोज कर लें कि ये हमारे पास कौन सी लेयर है, ये हमारे पास जो है वो बेटा लिपिड की लेयर है, लिपिड या फैटी एसिड भी कह सकते हैं, इसकी लेयर है। और अंदर वाली साइड पे ये जो मुख्तलिफ कलर की तारें हैं, ठीक है, अगर इनको हम कह लें कि ये एक्सोन है, तो लिहाजा ये किसका बंडल आ गया, ये एक्सोन का बंडल आ गया। और ऊपर किसकी कवरिंग आ गई, ये हमारे पास लिपिड की कवरिंग आ गई। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हम क्या रख लेंगे, नर्व। मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो है ये जो अंदर वाली साइड पे है वो क्या है, एक्सोन है, और उसके ऊपर वाली साइड पे किसकी लेयर चढ़ी हुई है, लिपिड की। लिहाजा इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किसका, नर्व का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो नर्व है इनकी अगर टाइप्स को देखा जाए तो इनकी 3 किस्में हैं। जो नाम हमने न्यूरॉन की किस्मों के पढ़े थे वही नाम बेटा इसके हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने सेंसरी न्यूरॉन पढ़ा था तो यहां पे सेंसरी नर्व पढ़ेंगे, वहां पे हमने मोटर न्यूरॉन पढ़ा था, यहां पे मोटर नर्व पढ़ेंगे। सिर्फ एक नाम जो है वो चेंज होगा, मैं आपको अभी समझाता हूं और आपको ये समझ भी आ जाएगा। मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहली जो किस्म है वो हमारे पास है सेंसरी नर्व। वो कौन सी है, सेंसरी नर्व है। अब याद क्या करना है, सेंसरी नर्व क्या होती है, इंतहाई सिंपल बड़ा। अगर तो ये वाले जो पैक होने वाले एक्सोन हैं, अगर तो पैक होने वाले एक्सोन है उनका तल्लक सेंसरी न्यूरॉन से हो, क्या मैंने बोला कि ये जो पैक होने वाले क्या एक्सोन अगर किससे लिए जाएं, सेंसरी न्यूरॉन से लिए जाएं, इस नर्व का नाम क्या पड़ जाएगा, सेंसरी नर्व किसे कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन के बंडल को सेंसरी नर्व कहते हैं। मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन पड़ा था अगर उसके एक्सोन इकट्ठे कर लिए जाएं, उनका जो बंडल बनता है उस बंडल के लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल होता है, सेंसरी नर्व का। किसका लफ्ज। और दूसरी किस्म बड़ा कौन सी है, वो हमारे पास है मोटर नर्व। वो कौन सी है, मोटर नर्व। मैं आपको कहता हूं मोटर नर्व, जिस तरह हमने सेंसरी की डिफाइन कर ली आप मोटर की डिफाइन भी कर ले, कि अगर सारे के सारे इकट्ठे होने वाले जो एक्सोन है उनका तल्लक मोटर न्यूरॉन से हो तो फिर इस नर्व का नाम क्या रख दिया जाता है, मोटर नर्व। अगर वो किससे तल्लक रखते हो, सेंसरी न्यूरॉन से, तो उस नर्व का नाम, अगर एक्सोन सेंसरी न्यूरॉन के हो तो नर्व का नाम, और अगर एक्सोन मोटर न्यूरॉन के हो तो उसका नाम। और अब बेटा जो तीसरी किस्म है आपको नाम से समझ आ जाएगी, वो हमारे पास कौन सी है, मिक्स नर्व। मिक्स किसे कहते हैं, जब दो चीजें आपस में इकट्ठी हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए, उसको कहते हैं मिक्स्ड। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक इस तरह की नर्व बनी है, उसमें जो एक्सोन है कुछ सेंसरी न्यूरॉन से लिए गए और कुछ मोटर न्यूरॉन से लिए गए। ना वो टोटली सेंसरी से तल्लक रखते हैं, ना वो टोटली जो है वो मोटर से तल्लक रखते हैं, लिहाजा दोनों से लिए गए हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मिक्स नर्व। अगर सारे के सारे एक्सोन तल्लक रखते हो सेंसरी न्यूरॉन से तो फिर उनका नाम क्या होगा, अगर वो तल्लक रखते हो मोटर न्यूरॉन से तो फिर उनका नाम, अगर कुछ तल्लक रखते हो सेंसरी से और कुछ तल्लक रखते हो किससे, तो उनका नाम क्या बन जाए, उनका नाम बड़ा जो है वो मिक्स नर्व बन जाएगा। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम जो है वो हमारे पास क्या है, नर्व है। नर्व जो है वो किसे कहते हैं, एक्सोन का बंडल है, ऊपर लिपिड की लेयर जो है वो चढ़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक तार होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है, अंदर कापर की तारें। जो अंदर वाली कापर की तारें हैं उनको हम अगर एक्सोन कह दें और ऊपर जो लिपिड की या प्लास्टिक की जो लेयर चढ़ी हुई है उसको हम लिपिड कह दें, तो ये जो तार है ये बन जाती है हमारे पास क्या, नर्व। इसकी कितनी एग्जाम थी, 3, एक सेंसरी, एक मोटर और एक कौन सी थी, मिक्स्ड। अगर सारे एक्सोन सेंसरी न्यूरॉन से लिए जाए इस नर्व का नाम क्या बन जाता है, और अगर सारे एक्सोन मोटर न्यूरॉन से लिए जाए फिर इसका नाम, अगर कुछ सेंसरी से ले लिए जाए और कुछ मोटर से ले लिए जाए फिर इनका नाम क्या बनता है, मिक्स नर्व बनता है। तो ये बेटा जो है वो आपने याद करके आना।